राकेश सिन्हा जी जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मामूली बढ़त दिख रही है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भारी पड़ रही है, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आप नहीं उठा पा रहे। देखिए, झारखंड में बुरी तरह से जेएमएम हारेगी, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वहाँ ट्राइबल सीट्स पे जहाँ उनकी जीत होती थी वहीं पर उनकी स्थिति खराब होती जा रही है, चाहे कोल्हन हो या सिंहभूम का एरिया हो। भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दो कारण से है। एक तो इतने संसाधन होते हुए भी आदिवासियों की स्थिति वही रह गई है। 28 सीट ट्राइबल सीट है। उन ट्राइबल सीट पे, उन ट्राइबल एरिया में जाकर देखिए, बिरसा मुंडा, धरती आबा जिनको कहा जाता है, उस बिरसा मुंडा को भी सम्मान नहीं दे पाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बिरसा मुंडा को सम्मान दिया, जिस प्रकार से जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, यह इसका बड़ा असर है। पहली बार हिंदुस्तान में एक सवाल बहुत अहम आपसे पूछना है, फिर मोहन कर्माकर जी के पास जाऊंगा। राकेश जी, अभी संजय गुप्ता जी ने, जो उद्धव गुट से आते हैं शिवसेना से, उन्होंने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी है कि घर वापसी का मन सभी का है। 99% शिवसेना चाहती है घर वापसी हो जाए, सिवाय उद्धव को छोड़ करके। अगर ऐसा मन बनता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में विकल्प के दरवाजे खुले हैं उनके लिए? क्या एक हो जाएंगे आप? क्या घर वापसी स्वीकार है उनकी? फिर राजनीति में कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, यही दोहराएंगे, ना दोस्ती ना दुश्मनी। शिवसेना का जो जमीनी कार्यकर्ता है वह उद्धव ठाकरे की नीति से असहमत है। यह दिखा रहा है कि जमीन का कार्यकर्ता अपने हिंदुत्व के लाइन पर चलना चाहता है। स्वाभाविक है कि यदि हिंदुत्व के साथ कोई चलना चाहे, हमें क्यों ऐतराज होगा। जो हिंदुत्व की विचारधारा को, हमारे नेतृत्व को, हमारे संगठन को स्वीकार करेगा, उसका स्वागत है। ठीक है राकेश जी, अब मोहन कर्माकर का रुख करते हैं, जेएमएम से हमारे साथ जुड़े हुए। मोहन कर्माकर, इस एग्जिट पोल पर जेएमएम का नतीजा देखकर क्या आप क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है? देखिए, आपकी एग्जिट पोल का हम इसका सम्मान करते हैं और हमको ये पूरा उम्मीद है, जिस तरह से हम लोग राज्य के भीतर में काम किए हैं, सरकारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जिस तरह का हम लोग जनता का विश्वास हम लोग लिए हैं, निश्चित तौर पर एग्जिट पोल आपका सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारा जो अपना अनुमान है, हम झारखंड में 50+ पर रहेंगे और बहुमत की सरकार हम वहां पर बनाएंगे इंडिया गठबंधन की, हमको पूरा विश्वास है। दूसरी बात, हम भाजपा के प्रवक्ता से हम अभी सुन रहे थे, जो जिस तरह से उन्होंने कह रहा था हमारे सरकार के कामकाज के बारे में, या बिरसा मुंडा जी के बारे में, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिस तरह से उन्होंने कह रहा था, ये देखिए आज इसको ये सारी चीजें दिखाई नहीं दिया। 24 वर्ष झारखंड अलग राज्य हुए और लगभग 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में शासन चलाया। 18 वर्षों में इन्होंने इस राज्य को कहां से कहां ले गया, जबकि एक साथ 3 राज्य अलग हुए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड। हमसे उत्तराखंड भी आगे निकल गया है, छत्तीसगढ़ भी आगे निकल गया है। झारखंड हम क्यों पिछड़ गए, जबकि यहाँ सारे खनिज संपदाओं से भरा हुआ यह क्षेत्र है और यहाँ के लोग भी सरल स्वभाव के हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस 18 वर्षों में अगर यहाँ के लोगों के हित के बारे में सोचता, इस राज्य को विकसित करने के लिए वो सोचता, तो निश्चित तौर पर कुछ दिखाई देता है। लेकिन हम 2019 में आए। ठीक है मोहन जी, मैडम मेरी बात को पूरा होने दीजिए, मेरी बात जल्दी से कीजिए, मेरे पास समय की पाबंदी है, जल्दी से सर पूरी कीजिए प्लीज। हाँ, 2019 में हमारी सरकार बनी, उसके बाद कोविड के चपेट में पूरा देश आया, हमारा झारखंड भी अछूता नहीं रहा। उसके बाद 2 साल इसी में तो हमारा पार हुआ। जो 3 साल का समय हमको मिला, 3 साल के बाद हमने आप देखे होंगे कि सरकार को किस तरह से अस्थिर करने का प्रयास किया गया, फिर भी हम अपनी योजनाबद्ध तरीके से। ठीक है मोहन जी, मैं आखिरी सवाल राकेश सिन्हा जी से लेना चाहती हूँ। राकेश जी, अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री पद की पसंद कौन, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम निकलकर सामने आया। मैं फिर एक बार अपने उसी पुराने सवाल पर लौटूंगी और इसलिए लौटूंगी क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है वो 81 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप 149 पर। तो इस बार क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे को वो इनाम फिर एक बार मिलेगा जो उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर आपका साथ दिया था? शोभना जी, आप जानती हैं एक प्रणाली में टीवी स्टूडियो में बैठकर मुख्यमंत्री पद पर कौन आएगा ये निर्णय नहीं होता है। और एक बड़ी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी जो एक गठबंधन लेकर चल रही है, उसमें निश्चित रूप से पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के जीते हुए विधायक, इन दोनों का जो विमर्श होगा उसके आधार पर मुख्यमंत्री पद का निर्णय होगा। और मुझे लगता है जो भी निर्णय होगा वो राज्य के हित में ही होगा। ठीक है सर, तो इस समय की बड़ी खबर के साथ मैं इस पूरे बुलेटिन को कंक्लूड करूंगी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा मामूली सी बढ़त के साथ सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। जीनिया के आंकड़ों में महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है, लेकिन एज जो है वो यहाँ पर
बीजेपी गठबंधन को है। यूपी की सीटों पर बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल जीनिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अगले इलेक्शन का हमें फिर इंतजार रहेगा आपके आंकड़ों के लिए। और यहाँ स्टूडियो में मौजूद सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे साथ मेरे को एंकर अनुराग जो मेरा साथ छोड़कर जाने वाले हैं इस बुलेटिन में सिर्फ उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शोभना। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सभी मेहमानों का शोभना शुक्रिया करी चुकी हैं। आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया एआई जीनिया का ये एग्जिट पोल देखने के लिए। और यकीन मानिए कि हमारा वादा है कि जीनिया का एग्जिट पोल इस बार भी एग्जैक्ट पोल साबित होने वाला है।